राम राम। मेष वालों के लिए इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मेष वालों के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2025 की बात करेंगे। एरीज मंथली प्रेडिक्शंस फरवरी 2025। फरवरी 2025 के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उनका आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर कैसा प्रभाव रहेगा, कैसा होगा आपका स्वास्थ्य, करियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, इन सब की विस्तार से बात करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले मेष वालों के लिए फरवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। तो आपके पहले भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल वक्री चल रहे हैं मिथुन राशि में आपके तीसरे भाव में। अच्छी बात यह है कि 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में ही मंगल। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति वृष राशि में अभी वक्री चल रहे हैं, वो भी 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे आपके दूसरे भाव में। शनिदेव चल ही रहे हैं कुंभ राशि में, काफ़ी समय से चल रहे हैं आपके लाभ भाव में। राहु रहेंगे मीन राशि में 12वें भाव में, केतु रहेंगे कन्या राशि में 6ठे भाव में। सूर्य की स्थिति 11 फरवरी तक रहेगी मकर राशि में आपके 10वें भाव में, फिर 12 फरवरी को वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे शनिदेव के साथ आपके लाभ भाव में। बुध की स्थिति 11 फरवरी तक मकर राशि में ही है सूर्य के साथ आपके 10वें भाव में। 12 से 27 फरवरी के बीच बुध कुंभ राशि में रहेंगे सूर्य और शनि के साथ लाभ भाव में। फिर 27 तारीख को वो अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे राहु के साथ। शुक्रदेव पूरा महीना उच्च राशि में रहने वाले हैं मीन राशि में आपके 12वें भाव में। ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद अब बात करते हैं परिणाम की। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आपके पहले भाव के स्वामी मंगल 23 फरवरी तक वक्री हैं, तो आपको काफ़ी स्वास्थ्य का ध्यान तो अभी रखना ही होगा। अच्छी बात यह है कि वो 24 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। आपके पहले भाव पर शनिदेव की तीसरी तिर्यक दृष्टि भी है और आपके छठे भाव में केतु भी है। तो आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक्जर्शन से बचना है, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। दूसरे भाव में आपके वक्री बृहस्पति चल रहे हैं और दूसरे भाव के स्वामी 12वें भाव में है राहु के साथ। दूसरे भाव से आपके लाइफस्टाइल, आप कैसा भोजन लेते हैं उसको देखा जाता है, तो खाने पीने की का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। छठे भाव में केतु भी चल रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं विभिन्न तरह के, उनसे भी आपको बचना होगा। अब बात करते हैं कैरियर की, कैसा रहेगा नौकरी का हाल और व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी फरवरी के महीने में। तो कैरियर के लिए 10वें भाव को देखा जाता है। 10वें भाव में आपके 11 फरवरी तक सूर्य रहने वाले हैं जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और बुध भी वहीं पर रहने वाले हैं जो कि तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। बुध भी 11 फरवरी तक आपके 10वें भाव में रहेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके 10वें भाव में बन रहा है। 10वें भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव हैं, वो आपके लाभ भाव में चल रहे हैं। शनिदेव की स्थिति अच्छी है, तो सूर्य बुध के उपस्थित होने से 10वें भाव में जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको विशेष लाभ की स्थिति बनती है। उनके लिए जो काम करने का माहौल है वो अच्छा बना रहेगा। अपने सीनियर से संबंधों को सामान्य बनाए रखने पर आपको ज़रूर मेहनत करनी होगी, उनसे ईगो क्लैशेज आपके हो सकते हैं। फरवरी का महीना आपको आपके काम के बदले में प्रशंसा को दिलाने वाला है। पंचम भाव के स्वामी बुद्धि भाव के स्वामी सूर्य 10वें भाव में रहेंगे 11 फरवरी तक, और 11 फरवरी के बाद फिर वो लाभ भाव में रहेंगे जहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि वापस पंचम भाव पर आएगी। तो आप अपनी बुद्धि का, अपनी इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल अपने काम करने के माहौल को अपने अनुरूप बनाने में कर पाएंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों और किसी भी तरह का सलूशन देने का अगर आपका काम है या आप ऐसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आपको फरवरी के महीने में विशेष फ़ायदा हो सकता है। बस ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है कि वक्री मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके 10वें भाव पर रहेगी, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि तो आपके पहले भाव पर जा ही रही है। तो आपको अपने स्वभाव पर, अपनी आक्रामकता पर नियंत्रण रखना है। सीनियर्स के साथ संबंध आपके खराब ना हो, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं व्यापार की कि बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो सप्तम भाव से व्यापार को देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र जो कि 12वें भाव में है राहु के साथ, लेकिन शुक्र अपनी उच्च राशि में है। व्यापार के कारक बुध भी 10वें भाव में 11 तारीख तक और 11 तारीख के बाद लाभ भाव में कुंभ राशि में शुभ स्थिति में रहने वाले हैं। तो व्यापार के लिए महीना अच्छा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका व्यापार विदेशी चीज़ों से जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या टूर एंड ट्रेवल का काम है या किसी तरह के कम्युनिकेशन सेक्टर या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आप जुड़े हैं, तो उनके लिए महीना अच्छा है। व्यापार में कुछ विस्तार करने की भी आप सोच सकते हैं, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट्स खर्चे भी हो सकते हैं।
लेकिन शुक्र क्योंकि राहु के साथ हैं तो आपको किसी बड़े प्रलोभन में नहीं आना है, चीज़ों को अच्छी तरह से जांच परख लें। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो फरवरी का महीना आर्थिक स्थिति की मजबूती को दिखाता है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी का धन भाव में वक्री से मार्गी होना, मतलब बृहस्पति का मार्गी होना, आपकी धन की बचत को बढ़ाएगा। लेकिन धन भाव के स्वामी तथा व्यापार भाव के स्वामी क्योंकि 12वें भाव में है, तो व्यापार से जुड़े लोगों को कुछ पूंजी निवेश करना पड़ सकता है, वो आप ध्यान से कीजिएगा। पर्सनल लाइफ निजी जीवन के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रेम संबंधों को देखते हैं। तो प्रेम संबंध लव रिलेशन पंचम भाव से देखे जाते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में महीना बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य दसम भाव में रहेंगे 11 तारीख तक, तब वो आपकी राशि के स्वामी मंगल के साथ षडाष्टक स्थिति में रहेंगे। मंगल से सूर्य की स्थिति अष्टम बनती है, तो व्यर्थ के वाद विवाद से बचिएगा। 11 तारीख के बाद सूर्य लाभ भाव में रहेंगे शनिदेव के साथ, तब भी ईगो क्लैशेज आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं। लेकिन 11 तारीख के बाद अच्छी बात यह है कि जो लोग अकेले हैं उनके लिए नई शुरुआत हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम से छठी स्थिति में है 12वें भाव में उच्च के राहु के साथ, तो जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है, या आपका जीवन साथी यदि किसी भी परेशानी में चल रहे हैं तो वो उससे बाहर आ सकते हैं। शुक्र और राहु की जब भी युति बनती है तो चरित्र पर हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए। फैमिली एनवायरनमेंट पारिवारिक माहौल की बात करें तो उसे चौथे भाव से देखा जाता है। 11 तारीख तक सूर्य और बुध की दृष्टियां चौथे भाव पर रहेगी, तो पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहेगा। 4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति भी कुटुंब भाव में वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो स्थिति और बेहतर होगी। लेकिन मंगल क्योंकि वक्री हैं आपके तीसरे भाव में, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं फरवरी की कुछ विशेष तारीखों की जिन पर आपको सावधानी रखनी है। इन दिनों आपका कोई वाद विवाद ना हो, कोई फिजूल की खर्च आपका ज़्यादा ना हो जाए, इन चीज़ों का आप इन तारीखों पर ध्यान रखें। 2 और 3 फरवरी को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तो आपकी राशि से उनकी स्थिति 12वीं रहेगी। 10, 11, 12 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तो आपकी राशि से उसकी स्थिति चतुर्थ बनती है। और 20, 21, 22 तारीख को चंद्रमा नीच राशि में रहेंगे वृश्चिक राशि में, तो आपकी राशि से स्थिति अष्टम बनती है। तो इन तारीखों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। फरवरी के महीने में क्या विशेष आपको उपाय करने चाहिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का दान आपको देवी मंदिर में करना चाहिए, और हर रोज कम से कम 10 मिनट ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल के इस मंत्र का जप भी आपको करना चाहिए।